हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपको बताना है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में मेरे भाई रक्त का थक्का नहीं जमता। आपको याद रखना, रक्त को जमने में विटामिन के मदद करता है, ये भी आपको याद रखना। फिर आपको मेरे भाई बोलना है, हिंदी में मेरे भाई गलत है, यहाँ पे आपको बताना सिनेबार किस धातु का अयस्क है। क्या बताना है मेरे भाई आपको, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। आपके सही आंसर हो जाएंगे मरकरी। सिनेबार मरकरी धातु का अयस्क है। मेरे भाई आपको याद रखना है, मरकरी एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में मेरे भाई पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर मेरे भाई सोडियम को हम मिट्टी के तेल में संग्रहित करके रखते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको बोलना है मेरे भाई, सूर्य में परमाणु ईंधन क्या है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। सूर्य में परमाणु ईंधन हाइड्रोजन। मेरे भाई आपको याद रखना है, सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं। सबसे ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। लोफर गैस हाइड्रोजन। इतना मेरे भाई आपको याद रखना। फिर मेरे भाई हीलियम से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको याद रखना। आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। आपके सही आंसर हो जाएंगे हीलियम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है मेरे भाई, मेरे साथ में बोलो आप बोलोगे मेरे भाई हीलियम। फिर आपको मेरे भाई बोलना है, कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए, कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए हॉस्पिटल में मेरे भाई सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो मेरे भाई आप बोलोगे ऑक्सीजन और हीलियम। ये मेरे भाई आपको याद रखना। फिर आपको बोलना है मेरे भाई ब्रोमीन। मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे की तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे की तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है मेरे भाई, आप बोलोगे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक डैश तत्व है। तो मेरे भाई आपको याद रखना, ब्रोमीन एक रेड लिक्विड। ब्रोमीन कैसा है मेरे भाई, लाल रंग का लिक्विड है। ये आपको याद रखना। ये सभी प्रश्न मेरे भाई आपको याद रखने हैं। फिर आप मेरे भाई बताओ, किस प्रकार का कांच यूवी किरणों को काट सकता है। कौन सा किरणों मेरे भाई, आप बोलोगे यूवी किरणों को काट सकता है। आपके सही आंसर हो जाएंगे क्रूक ग्लास। इतना मेरे भाई आपको याद रखना। फिर मेरे भाई आप बोलो जर्मन सिल्वर, जिसे मेरे भाई हिंदी में बोला जाता है जर्मन चांदी, किसका एक मिश्र धातु है। कौन सा मेरे भाई, आप बोलोगे जर्मन सिल्वर। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, जर्मन सिल्वर जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्रण। किसका मिश्रण है मेरे भाई, जर्मन सिल्वर जस्ता, तांबा और निकेल का मिश्रण। मेरे भाई आपको याद रखना, जर्मन सिल्वर इसका नाम है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर में मेरे भाई सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर मेरे भाई किसका मिश्र धातु है, आप बोलोगे जस्ता, तांबा और निकल। मेरे भाई बार बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्मन सिल्वर से, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर पाया जाता। मेरे भाई जर्मन सिल्वर में जस्ता, तांबा और निकेल पाया जाता। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे, जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर पाए जाते हैं। मेरे भाई ये आपको याद रखना।
फिर मेरे भाई आपको कमेंट करके बताना जस्ता जस्ता किसका मिश्र धातु है। जस्ता किसका मिश्र धातु है मेरे भाई, आपको कमेंट करके बताना। फिर आप बोलो मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया है, आप बोलोगे निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर सिल्वर में मेरे भाई सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक पाए जाते हैं। ये मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आप बोलोगे मेरे भाई आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई इकाई हर्ट्ज। ऑप्शन 2 से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे 10 पे पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, तो आप बोलोगे मेरे भाई 10 पे पावर -10 मीटर, जिसे परमाणु की त्रिज्या बोला जाता है। 10 पे पावर -10 मीटर मेरे भाई किसके बराबर, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर परमाणु की त्रिज्या अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बोलोगे मेरे भाई 10 पे पावर -10 मीटर। ये आपको याद रखना। फिर ऑप्शन नंबर 3 से मेरे भाई आपको याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। ऑप्शन 4 से मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल मेरे भाई ये आपको याद रख, मेरे भाई इतना प्रश्न आपको याद रखना है। फिर आपके अगले प्रश्न ये है, तो मेरे भाई आपको बोलना क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। आप बोलोगे मेरे भाई सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे सोडियम सिलिकेट। ये आपको याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड के फार्मूला क्या हो जाएंगे मेरे भाई, CaO। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, CaO, जिसे हम अनबुझा चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अनबुझा चूना। ये आपको याद रखना। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है मेरे भाई, आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएंगे सही आंसर मेरे भाई, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपके सही आंसर हो जाएंगे मेरे भाई हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना। फिर आपको बोलना है रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पिच ब्लेंड से। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होते हैं, आपके सही आंसर हो जाएंगे पिच ब्लेंड। इतना मेरे भाई आपको याद रखना। फिर मेरे भाई रेडियम से आपको याद रखना है रेडियम का खोज किन्होंने किया, तो आप बोलोगे मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी। ये मेरे भाई आपको याद रखना। रेडियम के खोज के लिए ही मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी को 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 से मेरे भाई क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताना। हेमेटाइट मेरे भाई किसके अयस्क हैं, लोहे का। हेमेटाइट किसके अयस्क हैं, लोहे का। ये मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको मेरे भाई बोलना है पिच ब्लेंड अयस्क में मुख्य तत्व क्या है। पिच ब्लेंड अयस्क में मुख्य तत्व क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे यूरेनियम। कौन हो जाएंगे मेरे भाई, यूरेनियम। पिच ब्लेंड अयस्क में मुख्य तत्व क्या है, आप बोलोगे यूरेनियम। ये याद रखना मेरे भाई लाल रंग के लिए आतिशबाजी में मेरे भाई दिवाली में जो हम लोग बम पटाखा जो फोड़ते हैं, समझ गए ना मेरे भाई, वही आपको याद रखना। आतिशबाजी में बम पटाखा हम लोग दीपावली में जो फोड़ते हैं मेरे भाई, लाल रंग के लिए आतिशबाजी में आमतौर पर किस तत्व के यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा पूछे जाते हैं। लाल रंग का प्रयोग, तो मेरे भाई बोलोगे लाल रंग स्ट्रोंशियम। कौन हो जाएंगे मेरे भाई, आतिशबाजी में
फुलझड़ी में जो लाल लाल कलर जो मेरे भाई निकलते हैं, किसके कारण? आप बोलोगे स्ट्रोंशियम के कारण। लाल रंग, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण मेरे भाई? स्ट्रोंशियम। लाल रंग स्ट्रोंशियम। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? लाल रंग स्ट्रोंशियम। मेरे भाई आपको बताना हरा रंग किसके कारण निकलते हैं? आतिशबाजी में मेरे भाई हरा रंग किसके कारण निकलेंगे? तो आप बोलोगे बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण मेरे भाई? बेरियम। दोनों आपको याद रखना। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण मेरे भाई? आप बोलोगे स्ट्रोंशियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण मेरे भाई? आप बोलोगे बेरियम। लाल ग्रह किसे कहा जाता है मेरे भाई? मंगल। लाल से ही आपको याद रखना है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको बोलना एडवर्ड जेनर किससे जुड़े हैं? कौन मेरे भाई? एडवर्ड जेनर। आप बोलोगे चेचक से। चेचक का टीका मेरे भाई किन्होंने खोजा? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किन्होंने खोजा मेरे भाई? एडवर्ड जेनर। आपको फिर बताना है मेरे भाई किस विटामिन की कमी से रिकेट्स, जिसे हड्डियों का नरम होना होता है मेरे भाई, हड्डी नरम हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। रिकेट्स मेरे भाई कौन से विटामिन की कमी से? आपके सही आंसर हो जाएंगे विटामिन डी। रिकेट्स किसके कारण मेरे भाई? विटामिन डी। विटामिन बी1 से आपको याद रखना, विटामिन बी1 से कौन से बीमारी मेरे भाई? विटामिन बी1 की कमी से बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे मेरे भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। जल में घुलनशील विटामिन तो मेरे भाई आप बोलोगे बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा में फैट में घुलनशील विटामिन मेरे भाई आपको याद रखना कीड़ा, KED और ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के ही मेरे भाई ब्लड को जमने में मदद करता है, ये आपको याद रखना। फिर आप मेरे भाई बोलोगे डैक्टिलोग्राम किससे संबंधित है? कौन मेरे भाई? डैक्टिलोग्राम। आपके सही आंसर हो जाएंगे फिंगरप्रिंट से। किससे मेरे भाई? फिंगरप्रिंट से। ये आपको याद रखना है। कौन मेरे भाई? डैक्टिलोग्राम फिंगरप्रिंट से संबंधित है, ये आपको याद रखना। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण? हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में बदरंग हो जाता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण मेरे भाई पित्तल का रंग बदरंग हो जाता है? तो आप बोलोगे मेरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलोगे मेरे भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड। पित्तल का रंग मेरे भाई बदरंग हो जाता है किसके कारण? आप बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 4 से मेरे भाई आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मेरे भाई किण्वन विधि के द्वारा होता है। कौन सा विधि मेरे भाई? बोलो आप। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किसके द्वारा होते हैं? आप बोलोगे मेरे भाई किण्वन विधि द्वारा। और मेरे भाई मोबाइल के स्क्रीन को मेरे भाई उंगली से टच करके लिखना होता है, इसलिए मेरे भाई आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मेरे भाई किसके कारण? आप बोलोगे किण्वन विधि के द्वारा होता। फिर मेरे भाई एक और आपको याद रखना, मीना का जलवा। क्या याद रखना मेरे भाई? मीना का जलवा, ये आपको याद रखना। मी से हो जाएंगे मेरे भाई मिथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस बोलते हो, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवाष्प। इससे मेरे भाई आपको ग्रीन हाउस गैस पूछे जाते हैं मेरे भाई। ग्रीन हाउस गैस कौन सब है? आपको याद रखना मीना का जलवा। किसका जलवा मेरे भाई? ना ही कटरीना का, ना ही ऐश्वर्या का। किसका जलवा मेरे भाई? आप बोलोगे मीना का जलवा। मी से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? मिथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवाष्प। कौन है मेरे भाई? आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में मेरे भाई सबसे ज़्यादा कौन सा गैस योगदान करता है? आपके सही आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किसका जलवा मेरे भाई? बोलो आप।
मीना का जलवा, ना कटरीना ना ऐश्वर्या, किसका जलवा मेरे भाई? मीना का जलवा। फिर आप बोलो जीव विज्ञान की शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। विलुप्त जो मतलब मेरे भाई समाप्त हो चुके हैं, तो उसे मेरे भाई कहा जाता है जीवाश्मिकी। क्या बोले बोले जाते मेरे भाई? जीवाश्मिकी, जिसे अंग्रेजी में भी दे दिया जाता है। विलुप्त जीवों का अध्ययन मेरे भाई पूछे जाते हैं। आप बोलोगे पैलेंटोलॉजी। कौन मेरे भाई बोलोगे? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मिकी। मेरे भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।